वेलकम टू अवर टुडेज क्लास। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड अपॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इससे लास्ट जब मैंने आपको वीडियो पढ़ाया था उसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, और आज का हमारा ये लास्ट क्लास रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे और वो चैप्टर रहेगा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके लिए आप तैयार रहिए। और यहाँ पर आप देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि हमें इस LHS पार्ट को सॉल्व करना है और इस RHS पार्ट के इक्वल लाना है। लेकिन यहाँ पर हमें करना ये होगा दोस्तों, हमें दोनों पार्ट को सॉल्व करना होगा और दोनों पार्ट को इक्वल प्रूव करना होगा। हम चाहे तो LHS पार्ट को सॉल्व करें और RHS पार्ट को गेन करें, या RHS पार्ट को सॉल्व करें और LHS पार्ट को गेन करें, या हम दोनों को सॉल्व करें और दोनों को इक्वल प्रूव कर दें। तो जो भी मेथड हम लोगों को सुटेबल लगता है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। तो आपके LHS पार्ट में तो आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम RHS पार्ट सॉल्व करते हैं और इधर भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। टेन थीटा जो है आपका ऊपर वाला ऐसा का ऐसा ही रहेगा और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद हो जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज पढ़ी थी तो वहां पर हमारी ये फॉर्मूला आया था, ये आइडेंटिटी आई थी। इसका हम यहाँ यूज करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। अब हम इस टेन और सेक को साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, तो कर दीजिए। टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपका जो सेक थीटा है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल। और ये वाइज वर्सा फॉर्मूला है, अगर कॉस थीटा होता तो उसकी जगह आ सकता था 1 अपॉन सेक थीटा। ये एक दूसरे का वाइज वर्सा फॉर्मूला है, इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब मैंने आपको एक और आइडेंटिटी पढ़ाई थी, अगर आपको ध्यान है तो वो आइडेंटिटी थी आपकी a अपॉन बी होल C अपॉन डी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। नीचे वाली वैल्यू अपोजिट हो जाती है और डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई साइन आ जाता है, वो हम यहाँ यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। अब आप ध्यान से देखिए, इस cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और जो फाइनल आपकी वैल्यूज बचेंगी वो बचेंगी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इधर भी आपका था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इधर भी आया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपका जो LHS पार्ट है वो आपके RHS पार्ट के इक्वल हो गया है। यही हमें प्रूव करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, घर पर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे और क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाए। आइए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री वेयर 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए आप, हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो है साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। इसको हमें सॉल्व करना है और थीटा का वैल्यू पता करना है। और थीटा का वैल्यू कैसा होना चाहिए? एक्यूट एंगल। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। तो हम सबसे पहले एक्यूट एंगल के ऊपर बात करेंगे कि जो एक्यूट एंगल होता है आपका, वो एंगल होता है, लेट सपोज अगर आपका कोई एक्यूट एंगल है x, तो ये x हमेशा 90 से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहेगा। तो ऐसे एंगल x को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा या 0 डिग्री के बराबर होता है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं।
तो हमारा थीटा का जो वैल्यू आना चाहिए वो आना चाहिए 90 डिग्री से कम। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी कि अगर कहीं लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं कोस थीटा, और अगर कहीं लिखा हुआ है कोस 90 माइनस थीटा तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा। और हम इसका वाइज वर्सा भी कर सकते हैं कि अगर कहीं साइन थीटा लिखा हुआ है तो हम वहां पर ऐसा लिख सकते हैं, और अगर कहीं कॉस थीटा लिखा हुआ है तो हम वहां पर ऐसा लिख सकते हैं, एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है साइन 3 थीटा, इसको मैं साइन थीटा की तौर से पे इसको पूरे को थीटा के हिसाब से मानूंगा, और साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस थीटा। तो हम चेंज कर देंगे इसको, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब आप देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और जो बच रहा है उसको लिख लीजिए 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इज इक्वल्स टू थीटा माइनस 6 डिग्री। वैल्यूज को ट्रांसफर कीजिए, थीटा थीटा को एक तरफ और डिग्री डिग्री को एक तरफ। तो अगर मैं 6 डिग्री को उधर ट्रांसफर करता हूं और 3 थीटा को इधर ट्रांसफर करता हूं, तो आप देख लीजिए इधर बचा हुआ है 90 डिग्री, और ये 6 डिग्री इधर माइनस में था, इधर आया तो आ गया प्लस में, और इधर थीटा था ऑलरेडी, और ये 3 थीटा ट्रांसफर हुआ। तो ट्रांसफर के रूल के हिसाब से अगर नेगेटिव वैल्यूज को हम ट्रांसफर करते हैं तो वो किस में आ जाती है, प्लस में, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 थीटा। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, 90 डिग्री प्लस 6 डिग्री हो गया आपका 96 डिग्री, और 3 थीटा प्लस 1 थीटा मिलाकर आपका हुआ 4 थीटा। अब आप 4 का ट्रांसफर कर दीजिए। 4 और थीटा के बीच में कौन सा साइन है दोस्तों, यहाँ है मल्टीप्लाई का साइन। यानी कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के बीच में अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो उस वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में जो हम साइन मानेंगे वो मानेंगे मल्टीप्लाई का। और जब ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर के रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई का साइन जब ट्रांसफर होता है तो वो आ जाता है डिवाइड में। तो ये 4 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, और इधर क्या बचा हुआ है आपका थीटा। 4 से इसको डिवाइड करते हैं हम, तो थीटा का वैल्यू आएगा 24 डिग्री जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने वाली बात यह है कि जो x का वैल्यू आया है 24 डिग्री, माफ कीजिए यहाँ पर थीटा है, तो जो थीटा का वैल्यू आया है 24 डिग्री, वो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है, यानी कि वो एक एक्यूट एंगल है। हमें यही प्रूव करना था। आज के लिए इतना ही। आपकी बुक में और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप घर पर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप इमिडिएटली हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए, हम और क्वेश्चन करवाएंगे आपको। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।